ओके फ्रेंड्स, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हम लोग ख़त्म किए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर हम आगे जैसे मूव कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से, विच इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके ऊपर अगर कोई कोर्ट है तो दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जो कि इंटर कंट्री रिलेशनशिप जब खराब होता है या कुछ बहुत हाई लेवल की बातें होती हैं उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया का सबसे एपेक्स कोर्ट है। इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट बनाया गया था, उससे डेवलप होकर ये आगे आया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि उस समय भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया गया था, जिसका कि जो कि ये नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फेडरल कोर्ट है का एक फॉर्म है। अब इसके बारे में जब आप बात करते हैं तो जब इसकी स्थापना उस समय हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की, 1774 वाले की हम बात करें, उस समय इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे। एक चीफ जस्टिस उस समय की अलीजा एम्पे और 3 जजेस। ये उस समय का स्ट्रक्चर था, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। धीरे धीरे ये साइज बड़ा होता गया और नंबर ऑफ जजेस बढ़ते चले गए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक फेडरल कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो उस समय जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट, जिसके द्वारा उस समय इसके अंतर्गत 8 मेंबर्स थे। 1935 की बात बता रहे हैं हम आपको, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंतर्गत जब फेडरल कोर्ट बना इसमें 8 मेंबर्स थे। धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते गए। 1960 14 मेंबर हो गए। 1960 35 से 60 का सफर, 60 मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंसी के बाद। फिर 1986 में हमारे पास 26 जजेस थे। ये नंबर ऑफ जजेस बढ़ते चले गए और एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 34 जजेस हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरा बताने का मेन फिनोमेना आप लोगों को यही था कि ये जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, ये कोर्ट का फॉर्मेशन शुरू कैसे हुआ। पहले तो बता दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 1774 आया, उसी समय से नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रावधान शुरू हुआ। 4 मेंबर थे, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 3 जजेस। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया, एक फेडरल कोर्ट बनाया। फेडरल कोर्ट के अंतर्गत स्टेट्स के बीच में जो उस समय जो प्रोविंसेस होते थे उसके बीच के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उस फेडरल कोर्ट में 8 मेंबर हुआ करते थे। मतलब एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाकी के 7 जजेस, एक बेंच होता था। फिर आगे बढ़ा, आफ्टर इंडिपेंडेंसी 1960 14 मेंबर्स हुए, 1986 26 मेंबर हुए और आज के डेट में हमारे पास 34 मेंबर्स हैं। तो इसका मेन यही है कि नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। अगर पेंडिंग केसेस बढ़ता है तो हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि एक अमेंडमेंट के थ्रू नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट में देखें 34 मेंबर्स हैं, मींस जजेस हैं, आउट ऑफ विच 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी है, तो 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं।
क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए आपको क्वेश्चन का फॉर्म कहाँ से रेज होता है, बहुत ज़रूरी है जानना। जो चीफ जस्टिस होता है ये आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। सिंपल क्वेश्चन, कौन थे? हरिलाल जेकानिया, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये तो तब की बात हुई। अब अगर पूछ दे कि प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर शरद अरविंद बोबडे। मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कितनावें चीफ जस्टिस है, मतलब इनका नंबर क्या है, हायरार्की में ये कितने नंबर पे आते हैं। जैसे ये पहले थे, हरिलाल जेकानिया पहले थे, तो ये मिस्टर अरविंद शरद बोबडे कैवे नंबर के? दिस इज 47th। प्रेजेंट जो है वो 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका जो पोस्ट इन्होंने संभाला है, पदभार संभाला है, ये नवंबर 2019 में इन्होंने पदभार संभाला है और ये हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली प्रोसीडिंग या आप कह सकते हैं कि इनॉग्रेशन जो हुआ था इसका सॉरी, पहला प्रोसीडिंग जो हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को 9:45 पे हुआ था। अगर आप बात करें कि ऑफिशियल टाइम की, तो ऑफिशियल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टार्टिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज 28 जनवरी 1950, 9:45 पे पहला केस प्रोसीडिंग हुआ था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आज का स्ट्रक्चर है, जो अभी बना हुआ सुप्रीम कोर्ट हम दिल्ली में देखते हैं, उसको जिसने बनाया है वो एक आर्किटेक्ट ने बनाया और उनका नाम है गणेश भिकाजी देवलालीकर। ये क्वेश्चन पूछता है या नहीं भी पूछे तो भी जानकारी के लिए, हमें अपनी जानकारी के लिए जानना है कि ये गणेश भिकाजी देवलालीकर, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अभी प्रेजेंट में बना हुआ है। और देखा जाएगा अगर तो ये जो बन के तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, ये अभी प्रेजेंट जो पोजीशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो कि दिल्ली में है, ये 1958 में आया है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में है दैट इज इन 1958। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ जजेस, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है, मूव कर सकता है, ये सब चीज़ों को हम लोग एक सिंक्रनाइज क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें जानकारी के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, कैसे बनना, क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें एज होता है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब को हम लोग आगे जो क्लास प्रोसीड करेंगे उसमें पढ़ेंगे। जानकारी के लिए एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे अभी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आर्टिकल 124 से 147 तक जाता है, आर्टिकल 124 से 147 तक, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट है। जज होगा, जज कैसे अपॉइंट होगा, जज का क्वालिफिकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एज, जैसे जज सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए मिनिमम एज कुछ नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए मैक्सिमम अगर एज जाएंगे तो 65 ईयर्स है। मैक्सिमम एज कितना है? 65 ईयर्स। तो ये सब जानकारी हम लोग आगे लेके चलेंगे। क्वालिफिकेशंस कितना होना चाहिए, आपको कम से कम 10 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई कोर्ट और एनी ऑफ द अदर कोर्ट्स, ये सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको मैं क्लास में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ ऐसा भी प्रोसेस चाहता हूँ कि आपको उस समय याद भी होता चला जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, 124 आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट है, इससे लगा हुआ हाई कोर्ट है। अरे इसको भी याद कर लो ना यार, 214 है यहाँ। लो, प्रॉब्लम है क्या कुछ? एक बार में याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा तो आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के बारे में पूछेगा तो 214 से 232 तक है हाई कोर्ट, इसी से लगा हुआ है। ऐसे ही चीज़ों को हम लोग ट्रिक से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ के रटेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ इसे डिसलाइक भी ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ट्रेन योर माइंड एंड बूस्ट योर मेमोरीज, यूज़ मास्क एंड कीप सेफ डिस्टेंसेस। थैंक यू वेरी मच।